अगर आप किसी ऐसी लेडी को जानते हैं जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मॉम है तो वीडियो उनके लिए है। माँ बनना दुनिया का सबसे हर माँ की जर्नी बिल्कुल अलग होती है, जहाँ हर सांस में एक सुकून होता है। पर एक चिंता शायद हर माँ को सताती है, क्या मैं इनफ दूध पैदा कर पा रही हूँ कि मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड अच्छे से करा सकूं? क्या आधी रात को गूगल करते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए? या आपकी डायरी में भी मिस फीडिंग लॉग्स होते हैं? बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ एक आहार नहीं है, ये एक माँ का लिक्विड गोल्ड है। इसमें वो ममता और शक्ति है जो बच्चे को जिंदगी की शुरुआत में हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। क्या आपको पता है हमारी दादी नानी के पास एक ऐसा जादुई नुस्खा है जो न्यू मॉम्स के लिए वरदान साबित होता है। मेरी नानी ने बनाया मेरी मॉम के लिए, मेरी मॉम ने बनाया मेरे लिए और मैंने बनाया अपनी बेटियों के लिए। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफ मिनी रवि श्रीवास्तव और द इंडियन अरोमा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और ये है जीरे का हलवा, जो ना कि सिर्फ स्वादिष्ट होगा बल्कि आपके दूध की सप्लाई को भी बढ़ाएगा। क्या आप ग्लैक्टोकॉक के बारे में जानते हैं? जी हाँ, ग्लैक्टोकॉक एक वो सब्सटेंस होता है जो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करता है और यहाँ मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज करूँगी उनमें ग्लैक्टोकॉक पाया जाता है। तो देखिए, हमारी रसोई में छुपी है लिक्विड गोल्ड की खान। यहाँ मैंने 200 ग्राम जीरा ले लिया था और उसे ओवरनाइट पानी में सोक कर दिया था धोकर, और अब हम उसे प्रॉपरली पीस लेंगे। जीरे के अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है ना पोस्टपार्टम डाइट की कि मैं आपको बता नहीं सकती। धीरे धीरे मैं आपको सबके बेनिफिट्स बताऊंगी। अब यहाँ जीरा हमारा बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है और मैंने पैन में डाल दिया है असली घी। जब आपका घी गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे इसके अंदर गोंद। तो गोंद को आप ना थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसे फ्राई करते जाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, और सेकेंडली आपका जो गोंद है वो बिल्कुल सूखा सूखा होना चाहिए। अगर ये थोड़ा गीला है तो इसे धूप में थोड़ा सुखा लें तो ये अच्छे से क्रिस्प सीखेगा। गोंद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये एनर्जी बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, फिर उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो भी न्यू मॉम्स के लिए इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और उनकी थकान को और कमजोरी को दूर करते हैं। हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है। उसके बाद जो दूध की प्रोडक्शन है उसके अंदर भी हेल्प करता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि डिलीवरी के बाद गोंद के लड्डू दिए जाते हैं। और यहाँ मखानों को गोल्डन और क्रिस्प फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए बेनिफिट्स बता दूँ इसके कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लो कार्ब होते हैं, बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। और यहाँ मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है और उसके अंदर अब मैंने डाले बादाम। मेवा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या अपनी चॉइस की कोई और मेवा भी ले सकते हैं। बादाम के बहुत से बेनिफिट्स हैं कि बादाम जो है एक हेल्दी फैट होता है इसके अंदर, प्रोटीन की ये बहुत अच्छी सोर्स होती है और जो न्यू मॉम्स हैं उसको ये बहुत एनर्जी बूस्ट करता है। स्किन और ब्रेन के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए, बादाम हमारे क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब इसी घी के अंदर हम डाल देंगे नारियल। मेरे पास नारियल का बुरादा था, मैं वो डाल रही हूँ। नारियल को, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है, एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट माना गया है जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम मॉम की बॉडी को हाइड्रेट रखता है। नारियल बालों के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है, और सेकेंडली इसके अंदर लॉरिक एसिड पाया जाता है जो कि माँ के दूध में भी पाया जाता है और ये बेबी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और यहाँ मैंने सूखे डेट्स या छुआरे और साथ में फिक्स का यूज़ किया है। इनको इसलिए डाला है क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम, फाइबर और आयरन बहुत अच्छे से मिलता है। और यहाँ मैं काजू फ्राई करके डालूंगी क्योंकि काजू के अंदर गुड फैट और प्रोटीन होता है। और चलिए, मेवा तो हमारी सारी फ्राई हो चुकी है। अब हम बनाते हैं हलवा। तो ये हलवा जो है इसके अंदर सारी चीज़ें, लाइक अगर मैंने 200 ग्राम जीरा लिया है तो मुझे 200 ग्राम ही घी लेना चाहिए और 200 ग्राम ही गुड़। पर क्योंकि लोग आजकल कम घी तेल खाना पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से डालिए, पर मैं कहूँगी कि जो लैक्टेटिंग मॉम्स होती हैं उनको थोड़ी सी हेल्दी डाइट देनी चाहिए। और ये जो घी होता है, अगर ये आपके घर का निकला हुआ घी है तो या इसको आप अच्छे से डालिए। बाहर में फिर भी कई बार मिलावट होती है, पर अगर घर का घी दे दें तो आप अच्छे से उसको दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ मैं डाल दूँगी ज़ीरा और इसको हमने ना बहुत अच्छे से भूनना है।
मैं यहाँ नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ कि उससे ना ये ज़ीरा नीचे लगेगा नहीं और कम तेल के या कम घी के अंदर ये अच्छे से भुन जाएगा। और इसका पानी सुखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको मैंने ओवरनाइट भिगाया था और पानी डाल के मैंने इसे भूना है। अब ये जो हलवा होता है ना, इसको आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, मतलब ये 2-3 महीने तक भी अगर आप अच्छे से भूनेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होता। इसलिए मैंने इससे कहा कि आपका इसका जो पानी है इसको बिल्कुल सुखा दीजिए और इसको मीडियम से लो के ऊपर भूनिए क्योंकि जो इसका सोंधा-सोंधापन है ना वो उसमें बरकरार रहेगा। और किचन में क्या बढ़िया सुगंध आ रही है, इतनी बढ़िया महक आ रही है ना ज़ीरे की कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा आप बताइए, क्या कभी आपने ऐसी रेसिपी कोई बनाई है? क्योंकि थोड़ी रेयर सी रेसिपी है, कम बनती है, मैंने कम देखा है लोगों को बनाते हुए। तो अगर आपने ये वाली रेसिपी या कोई और इस तरीके की रेसिपी बनाई है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और लीजिए, आपसे बात करते करते हमारा ज़ीरा जो है बहुत बढ़िया से भुन गया है। इसको दबा दबा के देख लीजिए कि कहीं पानी ना रह जाए। अगर रह गया है तो आप दबा दबा के पानी को बिल्कुल सुखा दीजिए। अगर इस स्टेज के आपको लगे कि थोड़ा सा घी कम है तो आप थोड़ा सा घी इसके अंदर डाल भी सकते हैं। और चलिए जी, हमारा जो ज़ीरा है वो अच्छे से भुन गया है क्योंकि बहुत बढ़िया महक आ रही है। तो जी, हलवा बना रहे हैं तो गुड़ तो चाहिए ही चाहिए। तो आप इसमें गुड़ भी ले सकते हैं, आप इसमें खांड ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, पर मैंने लिया है देसी गुड़। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अजवाइन और दाना मेथी, सौंफ आपको सब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये घर का बना हुआ है, इसलिए इसमें ये सब है। अगर आप नॉर्मल गुड़ लेते हैं तो आप उसके अंदर 1-1.5 चम्मच दाना मेथी और 1-1.5 चम्मच अजवाइन डाल सकते हैं। अब गुड़ डालने के बेनिफिट्स ये हैं कि गुड़ की तासीर गर्म होती है, ये इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। और सेकेंडली क्या होता है कि ये क्लिनजिंग के अंदर हेल्प करता है, बॉडी की क्लिनजिंग में हेल्प करता है। अब दाना मेथी की अगर मैं बात करूं तो दाना मेथी एक तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती है, सेकेंडली जो अंदर सूजन होती है उसको कम करती है और वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए, 4 से 5 मिनट में जो गुड़ है वो बड़े अच्छे से मेरा गल गया था, चिपचिपा हो गया था। तो उसके अंदर मैंने चाशनी में अपनी सारी मेवाएं और ज़ीरा डाल दिया और देखिए ये हमारा सुपर टेस्टी, सुपर यम, सुपर फूड बनके सुपर पीपल के लिए तैयार हो गया है। अब आप इसे खाइए, न्यू मॉम्स तो खाएं, इसको घर में हर कोई खा सकता है। थोड़ा थोड़ा हलवा खाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी हेल्थ को बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। चलते चलते अजवाइन के गुण भी बता देती हूँ। अजवाइन डाइजेशन में हेल्प करती है, वेट लॉस में हेल्प करती है, वूम तब को क्लीन कर देती है। इसलिए 40 डेज तक जीरे, अजवाइन और दाना मेथी का पानी दिया जाता है जिससे दूध भी ठीक से होता है। ये देखिए न्यू मॉम कितनी खुश है जीरे का हलवा खाकर। तो चलिए, अगर आपको रेसिपी पसंद आ गई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, कमेंट भी करें। हैप्पी मदरहुड।